हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे जेसीईआरटी क्लास 8 परीक्षा 2021 मॉडल क्वेश्चन है, क्लियर है, साइंस सब्जेक्ट है। देखिए मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 और पूर्णांक है 50 का और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, क्लियर है, एमसीक्यू है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इसी तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक बात ध्यान आपको रखना है कि सिर्फ मॉडल क्वेश्चन से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्लियर है ना। बुक से आएगा आपका क्वेश्चन, क्लियर है। मॉडल क्वेश्चन तो बस एक सैंपल है कि इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये नहीं समझना है कि सिर्फ इसी से आएगा एग्जाम में, क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्लियर रहिएगा कि बस ये एक डेमो दिया हुआ है, क्लियर है, डेमो दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हो सकता है कुछ मैच हो जाता है एक दो, पर पूरा यहाँ से नहीं आएगा, क्लियर है ना। तो इसको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर 61 नंबर, एक्चुअली यहाँ पर 1 नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब आपका एग्जाम होगा एक ही पेपर में सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 61 लिखा हुआ है, ऊपर बाकी सब्जेक्ट का होगा, क्लियर है। देखिए 61 नंबर, धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है, क्लियर है, धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है। तो देखिए इसका आंसर देखने से पहले मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए चैप्टर 2 का पेज नंबर 11, क्लियर है, चैप्टर 2 है और पेज नंबर है 11 में आपका लिखा हुआ है धातुओं के भौतिक गुण दिखावट। देखिए धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना पीले रंग का एवं तांबा कुछ लाल जैसा रंग का होता है, क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखिए धातुएं हैं, यहाँ पर सोना है और इधर तांबा है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न मॉडल क्वेश्चन में। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर। पहला ऑप्शन लाल भी है, दूसरा हरा भी है, तीसरा पीला भी है, चौथा भूरा भी है। और बुक में दिया हुआ है कि कुछ धातुएं लाल रंग की, पीले रंग की और भूरे रंग की होती है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए क्या होना चाहिए, क्लियर है। एक्चुअली जो भी होगा कमेंट करके बताइए, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको मैं आंसर भी बता दिया लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं बताया हूँ, क्लियर है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 11, क्लियर है, पेज नंबर 11 में धातुओं के भौतिक गुण में। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए धातुएं उष्मा की खालिस्तान होती है, क्लियर है, धातुएं उष्मा की खालिस्तान होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सुचालक, दूसरा कुचालक, तीसरा अल्पचालक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्लियर, ऑप्शन नंबर पहला, धातुएं विद्युत का सुचालक और उष्मा का भी, क्लियर है, उष्मा लिखा हुआ है, धातुएं उष्मा का सुचालक होती है। अब देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन, 62 नंबर का क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्लियर है, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है वायु में, दूसरा पानी में, तीसरा सभी जीवित वस्तुओं में और चौथा है उपयुक्त सभी जगहों पर, क्लियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, क्लियर है, उपयुक्त सभी जगहों पर। मतलब देखिए सूक्ष्म जीव वायु में भी रहता है, पानी में भी रहता है, सभी जीवित वस्तुओं में भी रहता है। उसके बाद देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है, क्लियर है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। तो पहला ऑप्शन देखिए ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा ऑप्शन लैक्टोबैसिलस, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा पैरामीशियम, क्लियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लियर है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीवाणु है जो दूध को दही में बदल देता है, क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं 65 नंबर का क्वेश्चन है किशोरावस्था की उम्र क्या होती है, क्लियर है, किशोरावस्था की उम्र क्या होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 10 से 15, दूसरा ऑप्शन है 12 से 21, तीसरा ऑप्शन है 10 से 19, चौथा ऑप्शन है 18 से 25। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लियर, ऑप्शन नंबर तीसरा, 10 से 19 तक किशोरावस्था रहता है, क्लियर है ना। अब लोग बढ़ते हैं 66 नंबर, क्लियर, 66 नंबर का क्वेश्चन है किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का क्या नाम है, क्लियर है। तो देखिए किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है कंठमणि, दूसरा पीयूष ग्रंथि, तीसरा लैरिक्स और चौथा है हार्मोन ग्रंथि, क्लियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कंठमणि, क्लियर है, कंठमणि कहा जाता है। अब लोग देखते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या है, क्लियर है, बल का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है पास्कल, दूसरा न्यूटन, तीसरा जूल, चौथा वाट। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लियर है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, जिसे हम लोग सर आइजैक न्यूटन के नाम पर बल का मात्रक न्यूटन रखा गया है उनके सम्मान में, क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है
तो उसे कौन सा बल कहा जाता है। क्लियर है। तो देखिए पहला ऑप्शन है संपर्कित बल, दूसरा ऑप्शन है असंपर्कित बल, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय बल, चौथा ऑप्शन है घर्षण बल। क्लियर है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, संपर्कित बल। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है। संपर्क यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा संपर्कित बल। उसके बाद देखिए 69 नंबर का क्वेश्चन है, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। क्लियर है, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। पहला ऑप्शन देखिए नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, ऑक्सीजन। दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। क्लियर है। अब लोग बढ़ते हैं 70 नंबर की ओर। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। क्लियर है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे देखिए स्टार बना दे रहा हूं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए फुल फॉर्म एलपीजी का, लो प्रेशर गैस, दूसरा लोडेड प्रेशर गैस, तीसरा लिक्विड पेट्रोलियम गैस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्लियर है। फिर देखिए 71 नंबर, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्लियर है। तो देखिए जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है जरायुज, दूसरा अंड प्रोजेक्ट, तीसरा शिशु प्रोजेक्ट, चौथा अंडायुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, जरायुज। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं, और जो जंतु अंडे देते हैं उसके बाद अंडे से शिशु जन्म लेते हैं उसे अंड प्रोजेक्ट कहते हैं। क्लियर है। तो ये दोनों में आप लोगों को अंतर याद रखना है। आपका एग्जाम में अगर अंडे देने वाला का बात रहेगा तो अंड प्रोजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए शिशु का बात हो रहा है इसलिए जरायुज है। क्लियर है। अब लोग बढ़ते हैं 72 नंबर की ओर। 72 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है। क्लियर है, हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है द्विखंडन, दूसरा बहुखंडन, तीसरा मुकुलन, चौथा प्रजनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, मुकुलन। हाइड्रा अलैंगिक जनन करता है और उस जनन को मुकुलन कहा जाता है। हाइड्रा इस तरीके से रहता है, आपका डायग्राम, आपका मतलब बुक में डायग्राम दिया हुआ है। मुकुलन यहाँ से मुकुल निकलता है, उसके बाद ये जब बड़ा हो जाता है, एक हाइड्रा यहाँ है, इसका बेबी हाइड्रा इधर है, कटकर अलग हो जाता है, फिर दो नया हाइड्रा बन जाता है। क्लियर है। हम लोग बढ़ते हैं 73 नंबर। 73 नंबर का क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है। क्लियर है। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त, तीसरा प्रकाश पुंज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रदीप्त वस्तुएं। क्लियर है, जैसे टॉर्च, हमारा टॉर्च जो है ये प्रदीप्त वस्तु है, यहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है। उसके बाद सूर्य, सूर्य देखिए सूर्य से भी प्रकाश उत्पन्न होता है, तो इसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं। क्लियर है, या प्रदीप्त पिंड भी कह सकते हैं। अब देखिए 74 नंबर। 74 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है। क्लियर है, सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, 7। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंग छुपा हुआ होता है। क्लियर है, इसे याद रख लेना है। अब देखिए 75 नंबर, झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से क्या है। क्लियर है। तो देखिए आप सभी झारखंड में रहते हैं। क्लियर है, तो आप लोगों को पता होगा। देखिए पहला ऑप्शन है बाढ़, दूसरा भूकंप, तीसरा ज्वालामुखी, चौथा तड़ित। बाढ़ तो झारखंड में नहीं आता है, इतना पहाड़ पर्वत है, बाढ़ आएगा तो भी मतलब पहाड़ के एक साइड ही फंस कर रह जाएगा। देखिए भूकंप, भूकंप आता है पर 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में एक बार आता है, और भी कोई मतलब कुछ भी हानि नहीं करता है। और ज्वालामुखी, ज्वालामुखी तो कभी आएगा ही नहीं, आ भी सकता है पर ये प्रमुख नहीं है, बहुत कम चांस है। लेकिन देखिए 4th नंबर, तड़ित, बिजली चमकना। आप लोग अगर गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, पता होगा कितना बिजली चमकता है यहाँ। गांव वालों को पता होगा पेड़ में गिरता है तो पेड़ जलकर राख हो जाता है। बैल चराने जाते हैं लोग, अगर बैल में गिर गया तो बैल ही मर जाता है। क्लियर है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, तड़ित, मतलब बिजली चमकना। फिर देखिए 76 नंबर। 76 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है। क्लियर है। तो देखिए पृथ्वी के भूपटल का कंपन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा तड़ित, चौथा वैदिक प्रकोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, पृथ्वी के भूपटल का कंपन भूकंप कहलाता है। देखिए ये पृथ्वी है। क्लियर है, थोड़ा गोल बनाता हूं मैं, ये पृथ्वी है
यहाँ पर बहुत सारा इसके अंदर प्लेट्स है, क्लियर है। प्लेट बड़ा बड़ा चट्टान, हम लोग तो यहाँ रहते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं, अंदर बहुत बड़ा प्लेट सब रहता है। तो जब ये पृथ्वी है और दो प्लेट आपस में टकरा जाता है तब भूकंप आता है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 77 नंबर। 77 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन देखिए नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्लियर है, नाइट्रोजन। इसे याद कर लेना, नाइट्रोजन का जो संख्या है, मतलब नाइट्रोजन का मात्रा बहुत ज़्यादा है वायुमंडल में। फिर देखिए 78 नंबर, हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो आप सभी को पता होगा, पहला ऑप्शन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए चौथा है ऑर्गन, क्लियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लियर है, ऑप्शन नंबर दूसरा ऑक्सीजन। हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए स्वच्छ श्वसन के लिए और जीवित रहने के लिए भी, क्लियर है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 79 नंबर। 79 नंबर का क्वेश्चन है, रबी फसल का उदाहरण, क्लियर है, रबी फसल का उदाहरण क्या है? पहला धान, दूसरा मकई, तीसरा गेहूं, चौथा सोयाबीन। तो देखिए रबी फसल मतलब ऐसा फसल जिसको हम लोग ठंडा के दिन में लगाते हैं और गर्मी में काट देते हैं, क्लियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा गेहूं, क्लियर है। गेहूं को आजकल लोग लगा चुका है गेहूं, लेकिन जब गर्मी आएगा तो इसको काट दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं रबी फसल, क्लियर है। तो रबी फसल का उदाहरण गेहूं है, इसे याद कर लेना है। फिर देखिए लास्ट 80 नंबर। 80 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है। तो देखिए सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा बुध, तीसरा बृहस्पति, चौथा शुक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लियर है, बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, क्लियर है, इसे याद कर लीजिए। तो इस तरह आज हम लोग जीसीईआरटी क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस, क्लियर है, सब्जेक्ट साइंस का जो मॉडल क्वेश्चन है 2021 का, उसका हम लोग सोल्यूशन किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अच्छी तरीके से एग्जाम का तैयारी कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।